हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं फ़ोटो जर्नलिस्ट सुजान सिंह। जैसा कि मेरा आपसे हमेशा से एक प्रॉमिस रहा है कि मैं लेकर के चलूँगा आपको हमेशा एक नए डेस्टिनेशन पे। नया डेस्टिनेशन हमारे लिए या जो लोग देख रहे हैं उनके लिए। अभी हम लोग हर्षिल में हैं। हर्षिल से हम लोग निकले हैं गंगोत्री धाम के लिए। गंगोत्री धाम जो उत्तराखंड के 4 धाम में से एक जो है वो गंगोत्री धाम है, जहाँ से गंगा मैया निकली है। जहाँ पर गंगा मैया धरती पर, स्वर्ग से जब धरती पर पहली बार आई थी तो वो गंगोत्री धाम ही था जहाँ पर वो अवतरित आई थी मतलब। और हम लोग अभी गाड़ी द्वारा अपनी गंगोत्री के लिए बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। अभी आप जो ये नज़ारे देख रहे हैं हर्षिल और गंगोत्री के बीच के नज़ारे हैं। ये हम लोग GoPro 9 से बना रहे हैं। आप इसमें देखेंगे कि जो पहले हम लोग बनाते थे कैमरे से या मोबाइल से, तो वो वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हिलती थी, तो उसमें गिम्बल नहीं था। इसके अंदर गिम्बल स्टेबलाइजेशन होता है, इसलिए ये पिक्चर स्मूथ बनती है इसकी। तो आप देख रहे हैं कि ये धराली से हम लोग निकले हैं, जो धराली बिल्कुल हर्षिल, धराली, मुखवा, ये सब पास के ही गांव हैं। हर्षिल के अंदर ही आते हैं ये सब। और अभी आप ये फास्ट फॉरवर्ड व्यू देख रहे हैं हमारा, कि यहाँ के खूबसूरती हम आपको दिखाना चाहते हैं, इसलिए रास्ते का ज़्यादा व्यू दिखा रहे हैं। हम लोगों का जो ये पूरी टीम हम लोग इसमें है, जिसमें हमारे साथ में शिव आचार्य जी हैं, हमारे साथ भूमेश भारती जी हैं, देहरादून से नामी ग्रामी फोटोग्राफर हैं। हमारे साथ नफ़े भाई हैं, नफ़े राम यादव जी दिल्ली से, जो माउंटेन फोटोग्राफर हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जी हैं देहरादून से। हमारे साथ राकेश जी हैं फजालिका से। और हमारे साथ दीक्षा हैं देहरादून से। और भूपेश जी हमारे आगे चल रहे हैं, भूपेश जी और नफ़े राम यादव जी। और ये जो 100 मीटर का 100-150 मीटर का जो सफ़र है, ये बड़ा दुकानों से और सभी चीज़ों से पूरी तरीके से कवर्ड है। मतलब यहाँ पर यहीं से वो प्रसाद की दुकानें और वो सब स्टार्ट हो जाती हैं। हमारे आचार्य जी हाई कर रहे हैं, माता जी के साथ चल रहे हैं, और दीक्षा कुछ फोटोग्राफी कर रही हैं। तो जब उन्होंने तपस्या की थी भगवान शिव की, और उन्होंने जब गंगा मैया को अपने सर पर उतारा था, तो सबसे पहले जब भगवान शिव ने जो जटा से गंगा मैया को ज़मीन पर उतारा था, वो गंगोत्री ही वो जगह थी जहाँ पर भागीरथ जी ने तपस्या की थी और भगवान शिव ने गंगा मैया को ज़मीन पर उतारा था। अभी मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो सूर्य कुंड बना हुआ है। उस धार के वेव से जो बनी इतनी गहरी, वो एक बड़ा कुंड बन गया है। आप उसकी खूबसूरती देखेंगे। अभी हम लोग सभी लोग एक साथ इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। बिल्कुल प्रसाद और साथ और ये सब दुकानें आप देख रहे हैं। अंदर का माहौल कैसा होता है, हमारा जो मोटिव होता है मेन आपको यात्रा में ले जाने का, यात्रा दिखाने का, वो सिर्फ यही होता है कि आप वो माहौल देख सकें। कैसा माहौल है, कैसा मंदिर है, कैसा वो धाम है, किस तरीके से आप आ रहे हैं, किस तरीके से आपको जाना है, क्या दुकानें लगी हुई हैं, एक टोटल ऑल ओवर सिनेरियो किस तरीके का होता है। ये जगह किस तरीके की है। अगर आप इस मंदिर से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं तो इस मंदिर को किस तरीके से देख सकें, इस जगह के दर्शन कैसे कर सकें, वो सब दिखाने के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। और हमारा कोई ऐसा स्पेशल मोटो नहीं होता वीडियो बनाने का कि हमारे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हम इससे बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं, या हमारे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो नहीं है कुछ भी ऐसा। बहुत लिमिटेड हमारे वो हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स भी हमारे बहुत कम हैं। तो हम लोग तो जब जहाँ भी जाते हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, तो घूमते रहते हैं पहाड़ों पर, और बिल्कुल हम लोग बना कर वो वीडियो डालते हैं कि आप लोग देखिए। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, कम से कम वो लोग इस जगह के दर्शन कर सकें। अब ये एक बहुत प्यारी सी दुकान है जहाँ से हमने प्रसाद वगैरह सब कुछ लिया, क्योंकि बिल्कुल मंदिर के गेट पर ही हैं हम लोग। और यहाँ से बहुत सी अनेकों चीज़ें ऐसी हैं, जैसे सिंदूर हो गया, प्रसाद हो गया। अभी आप जो दर्शन कर रहे हैं
ये मेन मुख्य मंदिर है भगवान माता गंगा मैया का, जिसके अंदर मूर्ति आप जो देखेंगे, जो अभी इन दिनों मूर्ति यहाँ होती हैं 4 धाम यात्रा के टाइम पे, और जब ये धाम बंद हो जाते हैं तब ये मुखवा गांव जो यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, वहाँ पर इस मूर्ति के आप इनके दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। ये हम लोग नीचे गंगा मैया के घाट पर जा रहे हैं, मंदिर से गंगा मैया के घाट पर। और प्राचीन भागीरथ तपस्या स्थल, मतलब यहाँ यही वो शिला है जिस पर बैठकर भागीरथ जी ने तपस्या की थी, इसे भागीरथ शिला कहते हैं। और यहीं पर तपस्या की जिससे जिनकी वजह से गंगा मैया नीचे आ सकें स्वर्ग से। और यहाँ से ये आप व्यू देखेंगे जो गंगा मैया का है मेन, ये सारे घाट बने हुए हैं, लोग यहाँ स्नान करते हैं और उसके बाद पूजा के लिए ऊपर जाते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। ये बहुत सारे, अभी इतना अच्छा पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छे घाट बना दिए हैं, पूरा प्रॉपर विकसित हो गया ये जगह। तो पहले इतने घाट नहीं बने हुए थे, आपको डायरेक्ट यहाँ से उतरते ही सीधे गंगा मैया में स्नान करने के लिए उतर जाते थे, लेकिन अब ये वेल मेंटेन हो गया है और बहुत अच्छे से इसकी देखभाल की जा रही है चारों धाम की। जैसे ये देखिए कितना प्यारा, कितनी अच्छी स्वच्छ जगह बनी हुई है। स्वच्छ मीन्स कि अब वो उबड़ खाबड़ पत्थर नहीं है, आप जाएंगे तो आपका बिल्कुल दिल करेगा। आप जैसे ये जो जगह ये देख रहे हैं आप, गंगा मैया का फर्स्ट दर्शन है जो यहाँ मंदिर पर जो है, यहीं पे लोग स्नान करते हैं और यहाँ से स्नान करने के बाद फिर ऊपर जाते हैं दर्शन के लिए मेन मुख्य मंदिर के अंदर। और हम लोग भी जाएंगे अभी। ये देखिए आचार्य साहब अपनी माता जी के सामने गंगा मैया को प्रणाम कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और क्योंकि नहाना बहुत इजी नहीं है, जब मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर नहाने की कोशिश की, नहाया था मैं, कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही डुबकी लगा पाया था। और जबकि हमारे नफ़े भाई जी के जो साले साहब हैं, उन्होंने शक्ति सिंह नाम है उनका, और उन्होंने 7 डुबकी लगाई थी, तो रियल में उनके अंदर बहुत शक्ति थी। ये फिर से हम एक बार आपको भागीरथ शिला के दर्शन करा रहे हैं, लोग आकर के यहाँ पर इनके दर्शन करते हैं। और अब सेमबाल साहब हैं जो मुखवा गांव के हैं, सभी पंडित जी और सभी महंत हैं मुखवा गांव के ही हैं। एक ही गांव को ये सौभाग्य मिला हुआ है कि आप ही माता रानी की सेवा करेंगे, दर्शन करेंगे। हमें उन्होंने एक तुलसी दी है, और जो तुलसी सिर्फ गंगोत्री धाम में ही होती है, और सिर्फ यहाँ से और कुछ किलोमीटर दूर तक भैरव घाटी तक ये तुलसी दोनों तरफ होती है, आप ले जा सकते हैं। और इसकी खुशबू सूखने के बाद भी इस तुलसी के अंदर खुशबू होती है, तो आप अपने यहाँ पर भी ले जा सकते हैं तुलसी। पर तुलसी लगा नहीं सकते हैं शायद वहाँ पर कहीं, क्योंकि वो शायद होगी नहीं वातावरण, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग पूरी गर्मी में, और ये सभी लोगों ने यहाँ जैकेट और वो पहने हुए हैं, मतलब पूरे कपड़े प्रॉपर तरीके से पहने हुए हैं। लोगों ने स्वेटर पहने हुए हैं और जैकेटें पहनी हुई हैं। यहाँ रियल में प्रॉपर ठंड है और ठीक ठाक ठंड है। अभी धूप है इसलिए कुछ लोग शर्ट में भी दिख रहे होंगे, कुछ नहा के आए हैं इसलिए, नहीं तो बाकियों को देखेंगे जो रूटीन में है वो सभी लोग अपने अपने जैकेट में, शर्ट में, सब उसमें है। तो यहाँ पूरी तरीके से प्रॉपर ठंड होती है। और आप देखिए कि ये जो 4 धाम की यात्रा चल रही है, तो भीड़ जैसा हम सोचें कि बहुत ज़्यादा भीड़ है वो होगा, वो कुछ नहीं, बहुत ही पीसफुली, बहुत ही प्यार से सब दर्शन हो रहे हैं। और बहुत अच्छा मेंटेन है, यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है, साफ़ सफाई भी अभी बहुत ज़्यादा है और सब कुछ अच्छा है। तो आप लोग बिल्कुल आइए, यहाँ बहुत छोटे छोटे बहुत सारे होम स्टे हैं, छोटे छोटे होटल्स हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं। आप अगर यहाँ रुकते हैं, आते हैं, तो बिल्कुल एक दिन तो कम से कम 1 दिन और 1 रात यहाँ रुकिए और फिर देखिए कि हाँ क्या शांति प्राप्त होती है आपको, किस तरीके का माहौल आपको नज़र आता है। अगर मैं आपको गंगा मैया की ये वाली जो आवाज़ है ये सुनाऊं तो आपको लगेगा कि रियल में यहाँ पे कितना ज़बरदस्त आवाज़ है। इस पानी के अंदर अगर आप देखेंगे, इस जल के अंदर, इस गंगा जल के अंदर जो आवाज़ है वो कितनी ज़बरदस्त है। ये गंगोत्री धाम के अंदर गंगा मैया जो
जिसे हम भागीरथी भी कहते हैं। गंगा मैया का यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर ग्लेशियर है, जिससे जहाँ से ये जल स्टेम आ रहा है, जो पहले कभी किसी टाइम में यहीं पे हुआ करते थे, और अब वो ग्लेशियर 18 किलोमीटर पीछे चले गए हैं और कुछ टाइम बाद वो और पीछे पीछे चले जाते रहते हैं। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो दृश्य है ये पता नहीं ये भी एक इनको भी जाड़ गंगा कहते हैं या कौन सी गंगा कहते हैं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कहते हैं केदार ताल से शायद आ रही हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये वाली कौन सा नाम क्या है इनका, लेकिन सबसे पहला संगम इनका गौरी उस पे सूर्यकुंड पे इनका होता है, और सबसे पहला संगम भी हम तो यही मानेंगे कि यही है। और ये जो अब आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं सूर्यकुंड। सूर्यकुंड वो क्या जगह है सूर्यकुंड, ये देख रहे हैं कितनी गहराई में है, ये कितना बड़ा विशाल कुंड है। ये कहते हैं ये सूर्यकुंड जो है यही वो जगह है जहाँ पर जब पहली बार भगवान शिव ने अपनी जटा खोली और जो गंगा मैया ज़मीन पे गिरी, तो पहली बार जो ज़मीन का स्पर्श हुआ गंगा मैया को, वो यही जगह थी, सूर्यकुंड थी, जो अब आप देख रहे हैं इस सूर्यकुंड को। ये सूर्यकुंड आप देखिए पत्थरों के अंदर भी कितनी प्यारी नक्काशी हो चुकी है, कितना अच्छा कलर आ चुका है। जो ये धार जहाँ पे गिर रही है, इस जगह पे कहते हैं एक शिवलिंग भी है, जो शायद सर्दियों में कुछ लोगों को नज़र आता है। कुछ लोगों को जब ये पानी पूरी तरह जम जाता है, बहुत कम पानी फ्लो में होता है, तब यहाँ पे एक शिवलिंग नज़र आता है। और यही वो जगह है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर गंगा मैया पहले धरती से स्पर्श हुआ था, मतलब पहली बार धरती जब टच की थी गंगा मैया ने, तो यही वो जगह बताते हैं सूर्यकुंड। तो बिल्कुल ये इसकी खूबसूरती आप देखिएगा, और बिल्कुल ये जो नज़ारा है वो देखने लायक है। और कितना मतलब अभी आप ये नज़ारा देखिए कि कितना प्यारी ये जगह है, कितना प्यारा नज़ारा है, क्या है इस जगह में ऐसा। आप आइए और देखिए, महसूस कीजिए और खुद अनुभव कीजिए। और हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट यात्रा पर। जय हिंद, नमस्कार।